हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शनि का अब प्रकोप जो है तो क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि शनि अब बहुत बलवान हो चुके हैं। आपने सुना ही होगा कि 17 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन कन्या राशि में हुआ है और शनि मीन राशि में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो शनि पहले से ही बहुत बलवान थे, अब सूर्य का भी बल प्राप्त हुआ है। सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। इन दोनों ग्रहों का समसप्तक योग भी बनने जा रहा है। तो ये 17 सितंबर से ही समसप्तक योग बन चुका है। इसका प्रभाव अब देखने को मिलने वाला है आने वाले 1 महीने तक, यानी जब तक सूर्य 17 अक्टूबर तक, यहाँ 16-17 अक्टूबर तक रहेंगे तो ये स्थिति बनी रहेगी। और क्योंकि मेष राशि वालों की 7.5 चल रही है और शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 7.5 का पहले ही प्रभाव देखने को मिल रहा था, परंतु अब शनि और भी ज़्यादा बलवान हो चुके हैं और वक्र अवस्था में हैं ही। तो जिसकी वजह से शनि के जो दुष्प्रभाव हैं वो बढ़ जाएंगे। क्या प्रभाव मिलने वाला है, क्या उपाय हमें करना चाहिए, ये सभी कुछ जानेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। शनि आपके 12वें भाव में बैठ के और आपके इस समय खर्चों को बढ़ा देंगे, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या अन्य रूपों में। तो आपके खर्चों को शनि बढ़ाने वाले हैं, इसलिए आपको अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छे से करना है। पैसों को लेके भी चिंताएं इस समय देखने को मिलेंगी और काम काज में भी, आपके नौकरी जॉब में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। काम काज में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। यदि कोर्ट कचहरी के मामले में आप पहले से हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और घर परिवार में कलह का माहौल, वाणी से संबंधित समस्याएं, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। तो बिल्कुल भी आपको लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो सके तो लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, लोगों से वाद विवाद ना होने पाए इस चीज़ का प्रयास करिए। इस समय कर्ज को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, तो आपको कर्ज इस समय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यदि लेना चाहते हैं या ना तो किसी को देने की यदि बात हो तो कर्ज देना भी नहीं चाहिए। और यदि आपने पहले से कर्ज लिया है और कोशिश कर रहे हैं चुकाने की, तो हो सकता है इसमें डिले हो, समस्याएं आएँ, तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेके हो सकता है कि उसी की वजह से बेवजह के खर्चे हो जाए। तो स्वास्थ्य में बिल्कुल संयम बरतिए, योग प्राणायाम करिए, खान पान में ध्यान रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा इस समय कई सारे कामों में अचानक रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा। भाग्य कमज़ोर हो रहा है शनि की दृष्टि की वजह से। तो भाग्य को लेकर चिंताएं होंगी, जिसकी वजह से कई सारे कामों में डिले होगा, रुकावटें आएंगी। पिता के स्वास्थ्य में और आपके पिता के रिश्तों में कहीं न कहीं दूरियां हो सकती हैं, बाधाएं हो सकती हैं, आपस में मनमुटाव हो सकता है। तो आपको ज़रा सतर्क रहना है। जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनके लिए भी इस समय मुश्किलें बढ़ेंगी, तो आपको भी ध्यान रखना है। तो इन सभी विषयों से रिलेटेड आपको, या जैसे आपका तेल का व्यापार है, लोखंड का व्यापार है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या और भी ऐसे बहुत सारे कार्य, खेती बाड़ी का है, तो इन सब को लेके इस समय समस्याएं देखने को मिल सकती हैं और ये देखने को समस्याएं मिल ही रही हैं। लगातार शनिदेव वक्र अवस्था को प्राप्त ही हैं। अब और भी ज़्यादा सूर्य का बल मिलने से ताकतवर हो जाएंगे। तो जब ये बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो इनके बुरे प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप ज़रूर जो है तो इस बात का ध्यान रखिए कि शनि के अच्छे प्रभाव आपको मिले, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए,
एक तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपकी कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, क्योंकि 7.5 बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अच्छा भी देती है और बहुत लोगों को समस्याएं भी होती हैं। यदि आपके जीवन में 7.5 की वजह से अच्छा हो रहा था, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, दशाएं इत्यादि अच्छी हैं इस समय, तो फिर ये जो अभी हमने बात की कि समस्याएं हो सकती हैं, तो समस्याओं की जगह ये काम आपके बन सकते हैं। ये जो काम आपके बन रहे थे उसमें और वृद्धि हो सकती है। तो इसीलिए ज़रूर अपनी कुंडली में चेक करिए कि शनि की कैसी स्थिति है। भले 7.5 है, परंतु क्या स्थिति है शनि की, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दशाएं वगैरह, अंतरदशा, महादशा इत्यादि कैसी चल रही है, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसी के अनुसार हम समझ पाएंगे कि हाँ 7.5 क्या आपको बुरा फल देगी या अच्छा फल देगी, या शनि बलवान हो रहे हैं तो आपको लाभ देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को, दशाओं इत्यादि को जरूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और सूर्य यदि बलवान है, बुध बलवान है, तो और भी ज़्यादा ये बली होंगे। तो एक बार ज़रूर चेक करनी चाहिए। रही बात की उपाय क्या करें जिससे शनि अच्छे फल दें। यदि अच्छे फल दे रहे हैं तो और भी अच्छे फल दें, यदि बुरे फल दे रहे हैं तो अच्छे फल दें, बुरे फल कम मिलें जितना हो सके। तो इसके लिए शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः, या शनि के अन्य मंत्रों का जप कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए। इससे आपके जीवन में शनि के प्रकोप से आप बच सकेंगे और आपको बुरे परिणाम कम मिलेंगे, या भगवान की कृपा से पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपको ये उपाय करना चाहिए। कमेंट में जय शनिदेव, जय बजरंगबली लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।